राजधानी भोपाल में प्रदेश में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में लगे लाखों कर्मियों, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर की मांगों के निराकरण के संबंध में सहयोग बाबत लॉकडाउन के चलते प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कर रहे लाखों ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर व अन्य कर्मचारियों की हालत चिंताजनक हो गई है। इस दौरान गत 5 माह से ना तो बस ऑपरेटर द्वारा कोई वेतन दिया गया है और न ही शासन द्वारा कोई राहत दी गई है। राज्य सरकार यात्री वाहनों के संचालन हेतु कॉर्पोरेट की टैक्स माफी हुआ यात्री किराया वृद्धि पर चर्चा कर रही है, लेकिन इन वाहनों पर लगे लाखों ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर को राहत राशि या अनाज तक दिए जाने पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ हम ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले 3 माह से यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, जिलाधीश, नगर निगम कमिश्नर और आरटीओ को कई ज्ञापन सौंपे गए। प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया। आज हालात ये है कि ट्रांसपोर्ट कर्मियों को ना तो कोई वेतन मिला और ना ही उनका रोजगार बचा है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंचकर विधायक पीसी शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम पर ज्ञापन सौंपा। और मैं इस यूनियन का प्रदेश का संरक्षक हूं और पीसी शर्मा जी ने बताया, आपको जानकारी दी। इनका मूल विषय ये है कि इनको 7,500 रुपये महीना लॉकडाउन पीरियड से, और उसके लिए हमने वर्कआउट करके पूरा राशि भी बताई है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। 22 करोड़ अगर नॉन टैक्स पेयर फैमिलीज़ को अगर 7,500 रुपये महीना दे दें तो 5,10,000 रुपये करोड़ 10,000 करोड़ खर्च होना था सिर्फ। लेकिन 15 लाख करोड़ की इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहले बजट में छूट दी थी। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया उसमें से 19 लाख करोड़ उनको दे दिया, और तमाम सारे जो गरीब लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट कर्मी, अभी मध्य प्रदेश सरकार जो बात कर रही है, जैसे शर्मा जी ने कहा, हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट चले तभी इनकी आजीविका चलेगी, पर उसमें टैक्स की छूट के लिए जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो अखबार में छपे हैं, वो 400 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो उनका होना चाहिए माफ़। पर अगर 400 करोड़ माफ़ करने के बारे में सरकार विचार कर रही है तो 5-10 करोड़ के अंदर ये लाखों ट्रांसपोर्ट कर्मियों को भी मदद मिल सकती है। तो इतना बड़ा बजट है, इतना पैसा है सरकार के पास, तो ये लाखों लोगों के लिए राहत देना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं, संभव है। पर इनका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण या जनता के प्रति सिर्फ वो लोगों को भड़काकर वोट लेने वाला खेल तो है, पर ये मदद करने वाला जो मामला है, इसलिए हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश लोग आने वाले थे, लेकिन 2 दिन से भारी बरसात हुई है। इसके बाद ही भोपाल और भोपाल के आसपास के लोग इकट्ठा हुए। मैं शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज अपने हमारे बीच आए, और ये ज्ञापन कमलनाथ जी के नाम पर, दिग्विजय सिंह जी के नाम पर जो है, वो निश्चित ही चिट्ठी लिखने का आश्वासन लिखेंगे। और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग एक बार दे चुके ज्ञापन, आज उनके निवास में जाके देंगे। अगर ये मांग नहीं मानी गई और भुखमरी के शिकार ये लोग रहे तो फिर आने वाले दिनों में हमारे पास आंदोलन तेज़ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो हमारी अपील है कि आपके जरिए भी हमारी बात पहुँचे। अगर आपकी मांगें पूरी ना होती तो किस तरह का आंदोलन? देखिए, वो तो परिस्थिति के हिसाब से सबसे चर्चा करके, जैसे मान लीजिए सभी लोग मदद कर रहे हैं, शर्मा जी भी हैं, फिर तो स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, और जो विधानसभा आ रही है 21 तारीख में, उसमें भी ये मुद्दा उठाएंगे। विधानसभा में भी हम ये मामला कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाएंगे कि इनको 7,500 रुपये दिए जाएं। इसमें भोपाल के, कुछ बाहर के भी ड्राइवर, कंडक्टर, बस ऑपरेटर्स, ये सब इकट्ठे हुए हैं। इसमें आदरणीय प्रधान जी, अनवर जी और उनके सभी साथी यहाँ पर हैं। और लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन के बाद आज भी ट्रांसपोर्ट के काम शुरू नहीं है, और इनका जो भी इनकी आय थी, जो आमदनी थी, वो इसी ट्रांसपोर्ट से होती थी। ट्रांसपोर्ट बंद है, और बसेस अभी भी जो बस ऑपरेटर्स की बस इसलिए नहीं चल रही कि सरकार ने टैक्स माफ़ नहीं किया है। मैंने आज ही सुबह कहा है कि लॉकडाउन पीरियड का टैक्स माफ़ किया जाए, ये बसें चलें, जिससे ये ऑपरेटर्स, ड्राइवर का काम भी चले और आम लोगों का काम भी चले। तो ये ज्ञापन कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का इन्होंने मुझे दिया है, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य जी को इन दोनों की तरफ से चिट्ठी जाएगी। और साथ ही मैंने एडीएम साहब से कहा है कि इनका 5 आदमियों का डेलीगेशन शिवराज जी या उनके किसी पीएस या जो भी है वहाँ पे मिलवाएं, जिससे ये अपनी बात को वहाँ रख सकें। और मेरी मांग है कि इन लोगों को सबको इस जो बेरोज़गारी का पीरियड चला है, इसमें कोई बेरोज़गारी भत्ता या कोई फ़िक्स अमाउंट जितने भी ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, इनको दिया जाना चाहिए, हमारी मांग है।
और ये ज्ञापन है, इसमें बाकी सब चीज़ें हैं। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट चले, उसकी शुरुआत करें। जब आपने मॉल चला दिए, बाज़ार चला दिए, सब चला दिया है, तो ये भी चलें और जो टैक्सेस हैं वो माफ़ करें, इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। ठीक है।